नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर पढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में बच्चों की जान से खिलवाड़। मिड डे मील खाने के बाद 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्रा की तबीयत बिगड़ी। भोजन में मिली थी मरी हुई छिपकली। बिहार में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश के आसार। 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। यदि फेल है बाइक या कार का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन तो हो जाएं सावधान। अब शहरों में कटेगा ऑटोमेटिक ई चालान। अब फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लाखों रुपए की लूट। बैंक जाने के दौरान बदमाशों ने की लूटपाट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। दरअसल बिहार में मिड डे मील के नाम पर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं राज्य के अलग अलग जिलों से लगातार मिड डे मील में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं ताजा मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से आ रही है, जहां स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 2 दर्जन से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल पूरा मामला हिलसा प्रखंड के चिकसौरा पंचायत स्थित मध्य विद्यालय हरबंशपुर मड़वा स्कूल का है। हर दिन की तरह शुक्रवार को भी बच्चे स्कूल पहुंचे थे। वहीं पहली पाली की पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चों के बीच मिड डे मील परोसा गया। वहां मिड डे मील खाने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं एक के बाद एक 24 अधिक बच्चों के बीमार होने के बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। वहीं बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद घटना की जानकारी वरीय अधिकारी को दी गई। वहीं मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई अधिकारी पहुंचे और एम्बुलेंस मांगकर सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दरअसल बिहार के शहरी क्षेत्रों में जल्द ही बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान कटेगा। वहीं इसके लिए शहरी क्षेत्रों में लगे कैमरे को अब ई डिटेक्शन से लैस किया जाएगा। वहीं वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ई डिटेक्शन के माध्यम से परमिट, बीमा और प्रदूषण फेल वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान कट रहा है। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर प्रस्ताव बनाया है, जिसे राज्य सरकार को अनुमति के लिए भेजा जाएगा। दरअसल एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने बताया कि वर्तमान में मात्र 47% वाहनों के पास ही थर्ड पार्टी बीमा है। इसे दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे में दिक्कत होती है। एनएच पर ई डिटेक्शन पोर्टल से कट रहे ऑटोमेटिक चालान के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इसे देखते हुए शहरी क्षेत्र में भी ई डिटेक्शन पोर्टल से ई चालान काटे जाने का प्रस्ताव है। वहीं एडीजी ने बताया कि राज्य के शहरों में यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक सर्वे कराया गया। सर्वे की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है। इसके आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी हितधारक विभागों की बैठक भी हुई है। इससे निकले परिणामों के आधार पर सुधार को लेकर जल्द कार्य योजना बनाकर काम शुरू किया जाएगा। दरअसल बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। ताजा मामला बेगूसराय से सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। वहीं 2 बदमाशों ने बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूटपाट की और मौके से फरार हो गए। घटना फुलवाड़िया थाना क्षेत्र के दरगाह रोड स्थित अजमत कॉलोनी की है। अब बताया जा रहा है कि अजमत कॉलोनी में स्थित एक मकान में निजी फाइनेंस कंपनी का ऑफिस चलता है। फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारी बाइक पर सवार होकर एसबीआई बैंक बरौनी में रुपया जमा कराने के लिए निकले थे। वहीं ऑफिस से कुछ दूर निकलते ही 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर फाइनेंस कर्मी को रोक दिया और डरा धमकाकर रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गया। वहीं कर्मचारियों के मुताबिक कंपनी का करीब 3,70,000 रुपया उस बैग में था। वहीं 5 से 6 बदमाशों द्वारा रोक करके बैग लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फुलवाड़िया थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गई है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगालने में लगी है। ऐसे होगा बिहार में निवेश। मुंबई में निवेशकों को न्योता देकर समिट में नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। तय प्रोग्राम को किया कैंसिल। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज बिहार सरकार ने निवेशकों का जलसा बुलाया था। मकसद था कि बिहार में पैसे लगाने के लिए उनसे समझाना और राजी करना, लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने ऐसा खेल हो गया जिससे निवेशकों का भरोसा और डगमगा गया होगा।
वहीं शुक्रवार को मुंबई में आयोजित बिहार बिजनेस समिट में देश के बड़े बड़े उद्योगपति को न्योता भेजा गया था। वहीं बिहार के उद्योग विभाग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, अडानी जैसे ग्रुप को निमंत्रण भेजा था। वहीं उद्योगपति को यह बताया गया था कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार सरकार की नई निवेश नीति के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। वहीं बिहार सरकार अपने राज्य में निवेश कराने वाले को जो सुविधा दे रही है उसकी जानकारी दी जाएगी। आप बता दें कि इसके अलावा अगर निवेशकों का कोई सवाल होगा तो बिहार के डिप्टी सीएम खुद उसका जवाब देकर उन्हें संतुष्ट करेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि बिहार के बिजनेस समिट में डिप्टी सीएम के आने की जानकारी मुंबई के उद्योगपति को दी गई थी, लेकिन सम्राट चौधरी अचानक से उसमें जाने से कन्नी काट गए। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का मुंबई जाने का सारा प्रोग्राम तय था। वहीं महाराष्ट्र सरकार को उनके मुंबई दौरे की पूरी जानकारी दी गई थी। उन्हें शुक्रवार की दोपहर पटना से मुंबई रवाना होना था और शाम में बिहार बिजनेस समिट में शामिल होना था, लेकिन सम्राट चौधरी ने अचानक से अपना मुंबई दौरा रद्द कर दिया। इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई कि आखिरकार सम्राट चौधरी मुंबई क्यों नहीं गए। वहीं हालांकि वे दिन भर पटना में ही मौजूद थे। वहीं शुक्रवार की शाम उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सरकारी कार्यक्रम में भाग लिया। यह भी कोई अहम कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अहम बात यह है कि सम्राट चौधरी निवेशकों को न्योता देकर मुंबई क्यों नहीं गए। इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। डिवाइडर से टकराई स्कॉर्पियो, प्रोग्राम के बाद वापस लौट रहे थे दो डांसर की मौत, दो की हालत नाजुक। दरअसल बिहार में सड़क हादसे के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं राज्य के अंदर आए दिन लोगों की सड़क हादसे में लोगों की जान जा रही है। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला गोपालगंज से निकलकर सामने आ रहा है, जहां स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई है, जिसमें प्रोग्राम से लौट रहे दो नर्तकी की मौत हो गई, जबकि दो की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गोपालगंज में सड़क हादसे में दो नर्तकी की मौत हो गई, जहां घटना जिले के मांझगढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के पास की है, जहां एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार दो नर्तकों की मौत हो गई, जबकि दो नर्तकी बुरी तरह जख्मी हो गई है, जिसमें एक नर्तकी की स्थिति नाजुक देखते हुए सदर अस्पताल से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। वहीं जख्मियों में नेहा और अंजना शामिल है। अब बताया जा रहा है कि मृत नर्तकी जादवपुर थाना क्षेत्र के किसी प्रोग्राम में गई थी। वहीं वापस लौटने के दौरान जैसे ही स्कॉर्पियो भोजपुरिया गांव के पास पहुंची, तभी ड्राइवर को नींद आने लगी। वहीं इस दौरान चालक ने झपकी ली और स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराते हुए उस पर चढ़कर क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं यह हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान भारी बवाल, गुस्साए लोगों ने की जमकर तोड़फोड़, स्टेज को लगाई आग। दरअसल मधुबनी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जमकर बवाल हुआ। वहीं गुस्साए लोगों ने कार्यक्रम के लिए लगाए गए साउंड सिस्टम और लाइट को तोड़ डाला और स्टेज को आग के हवाले कर दिया। वहीं घटना शुक्रवार देर रात की है। जानकारी के मुताबिक हजोली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास एक कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं आयोजन में कलाकारों के लेट आने के कारण वहां मौजूद लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और स्टेज को आग के हवाले कर दिया। वहीं इस दौरान जमकर ईंट पत्थरों भी चलाए गए। दरअसल पथराव की इस घटना में कई लोगों को चोटें आई और कई लोग आंशिक रूप से घायल हुए हैं। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आई है और मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल बिहार में अगले 3 दिनों तक मानसून फिर से सक्रिय रहेगा। वहीं इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं राजधानी पटना में भी शनिवार, रविवार और सोमवार को अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। दरअसल राजधानी में सुबह से ही बादल ने अपना घेरा बना लिया है और कई इलाकों में बारिश हो रही है। दरअसल 3 मौसमी सिस्टम के प्रभाव से बिहार समेत पूर्वी भारत में मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। इससे राज्य के अधिकतर जिलों में बूंदाबांदी की संभावना नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। शनिवार को दक्षिण और उत्तर पूर्व बिहार के कुछ जगहों पर गरज और तड़क के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं इस दौरान नवादा, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा और लखीसराय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब बताया जा रहा है कि सोमवार को कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया में जिले में भारी बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भाग के कुछ स्थानों पर बर्फबारी के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि 17 सितंबर के बाद मानसून संबंधी गतिविधियों में कमी आने की संभावना है।
वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी पटना में शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं इस दौरान छिटपुट बारिश हो सकती है और रविवार और सोमवार को मध्यम दर्जे की बरसात होने के आसार हैं। वहीं मौसम बदलने से तापमान में भी गिरावट आएगी। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।